एक्शन कमेटी ने रखी है। पिछले 118 दिन से एजिटेशन कर रही है लायर्स एक्शन कमेटी। तो हमारे आज तक क्या हमने किया है और अगले क्या प्रोग्राम्स हैं, इनके बारे में ही चर्चा करने के लिए हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। सबसे पहले मैं अपने साथियों से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, तो उसके बाद अगली बात करेंगे हम। श्री विनोद अबरोल जी, श्री जे.ए. काजमी जी, जनाब ए.के. सानी साहब, हरीश कैला जी और मेहरबान सिंह जी। अभी भीम सिंह जी भी आने वाले हैं, वो भी हमारे साथ बैठेंगे यहाँ पर। तो आज हम 2-3 बातें करेंगे। एक तो ये कि किन मुद्दों पर हमने एजिटेशन शुरू की और क्यों शुरू करनी पड़ी हमें। जब से ये कोरोना का एपिसोड हुआ, उसके बाद सारा इंडिया लॉकडाउन हो गया, कोर्ट्स भी लॉकडाउन हो गए। मगर बाद में जब सारा सिस्टम खुलने शुरू हो गया, कोर्ट्स नहीं खुले, और कोर्ट्स नहीं खुलने का सीधा असर लोगों के जो उनके लीगल और फंडामेंटल राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, उनके ऊपर पड़ता है। तो इसलिए हमने ये मांग की कि भाई कोर्ट्स खुलने चाहिए। दूसरा ये था कि जब रीऑर्गेनाइजेशन जम्मू कश्मीर का हुआ था पिछले अगस्त 19 में, उस वक्त जम्मू कश्मीर के बहुत सारे कानून जो थे वो रिपील कर दिए गए थे, और उन कानूनों के अंडर जो फोरम बनाए गए थे, जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कंज्यूमर रिड्रेसल फोरम थे, इसी तरह राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे, और इसी तरह ह्यूमन राइट्स कमीशन था, यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी कमीशन था। इस तरह बहुत सारे कानूनों के अंडर जो रिड्रेसल फोरम थे वो बंद कर दिए गए। और एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट फैसला जो गवर्नमेंट अब आई है, इसने लिया कि जो रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स पहले जज साहिबान किया करते थे, वो जुडिशरी में हुआ करता था। मगर काफ़ी देर से कोशिश थी कि उन रजिस्ट्रेशन के काम को जुडिशरी से शिफ्ट करके रेवेन्यू ऑफिसर्स के पास लिया जाए, और उन्होंने उसको रेवेन्यू ऑफिसर्स के पास लिया। वकीलों ने उस पर एजिटेशन की कि भाई ये आप गलत कर रहे हो, रेवेन्यू ऑफिसर्स को कोई जानकारी नहीं है रजिस्ट्रेशन के बारे में, और वहाँ पर करप्शन होगी और लोग परेशान होंगे। पर उस वक्त गवर्नमेंट बड़ी स्ट्रिक्ट हो गई, और हमारे जो उस वक्त एजिटेशन को लीड करने वाले थे बार के लीडर्स, उन्होंने भी उसमें गड़बड़ कर दिया, और वो जो है वो एजिटेशन रास्ते में छोड़ दी गई। नतीजा आज ये हुआ है कि आज अगर किसी ने कोई डॉक्यूमेंट रजिस्टर करवाना है और वो अगर रेवेन्यू ऑफिसर के पास जाता है तो उसको 4 महीने की डेट मिलती है। अगर वो जल्दी चाहता है तो फिर लाखों में करप्शन चल रही है वहाँ पे, तो लोग परेशान हैं रजिस्ट्रेशन से। तो लायर्स एक्शन कमेटी ने ये मांग की है कि ये रजिस्ट्रेशन जो है ये फिर से कोर्ट्स में आनी चाहिए। तो ये मुद्दे हमने गवर्नमेंट से उठाए हैं। कुछ मुद्दे हमारे कोर्ट्स के मुद्दे हैं, जिसमें बार काउंसिल जम्मू कश्मीर की आज तक चुनाव नहीं हुए हैं, और वो पावर्स जो हैं वो जज साहिबान के पास पड़ी हुई हैं बार काउंसिल की। हम कह रहे हैं कि जज साहिबान वो जजशिप करें, वकीलों की लीडरी मत करें। वकील अपनी लीडरशिप खुद चलाएंगे। बार काउंसिल के इलेक्शन हो तो हम जो है वो इलेक्टेड बार काउंसिल जम्मू कश्मीर में चाहते हैं। तो वो मुद्दा पड़ा हुआ है। इसी तरह कोर्ट्स जो बंद पड़े थे, हमारी इस एजिटेशन के नतीजे में हाई कोर्ट में अब फिज़िकल हियरिंग शुरू हुई है, मगर जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में उसमें अभी ट्रायल्स नहीं चल रहे हैं। जो लोग जेलों में हैं वो अभी तक जेलों में ही है, उनके कोई शहादत वगैरह कोई नहीं चल रही है, तो बेचारे खामखा वहाँ सड़ रहे हैं जेलों में। तो ये जो
वकीलों की परेशानियां थी, उन परेशानियों को लेकर, क्योंकि कोई वहाँ लड़ने वाला था नहीं, जो इलेक्टेड लीडरशिप थी वो रिज़ाइन करके चली गई थी, तो इसलिए वकीलों ने इकट्ठे होकर के लॉयर्स एक्शन कमेटी का गठन किया और वो एक्शन कमेटी अब लड़ रही है। इसके साथ ही एक और मैं जानकारी आपके माध्यम से देना चाहता हूँ, वो ये है कि क्योंकि जो गवर्नमेंट के साथ मुद्दे हैं, गवर्नमेंट, हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर को चिट्ठी भी लिखी कि हम आपसे बात करना चाहते हैं, पर उन्होंने हमें अभी तक इनवाइट नहीं किया। हमने अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ को, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस को और कई बरादरियों की ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हमने मीटिंग्स की हैं और उन मीटिंग्स में सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के सीनियर लीडरान ने पूरा का पूरा सपोर्ट दिया है लॉयर्स एक्शन कमेटी को। हमारी मीटिंग डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब से भी हुई थी, महबूबा मुफ्ती जी से भी हुई थी, गुलचैन सिंह चाड़ी जी से हुई थी, चौधरी लाल सिंह जी से भी हुई थी, CPI से, आम आदमी पार्टी से और पैंथर्स पार्टी के बलवंत सिंह मनकोटिया जी से भी हुई थी। तो अभी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट से भी हमारी मीटिंग हुई, अरुण गुप्ता जी के साथ, महाजन बरादरी से भी हमारी मीटिंग हुई है। तो हम अभी एक प्रपोज़ल सोच रहे हैं कि एक बड़ी कन्वेंशन जम्मू में बुलाई जाए और उस कन्वेंशन में इस बात पर विचार किया जाए कि जो रियासत को तोड़ा गया और रियासत को डाउनग्रेड किया गया, रियासत की यूनियन टेरिटरी बनाई गई, यह किसी की मांग जम्मू कश्मीर में नहीं थी। और हमारे जो कानून जो जम्मू कश्मीर के थे, कुछ महाराजा के टाइम के बने हुए थे, कुछ स्टेट असेंबली ने बनाए थे, उन कानूनों को बिना किसी कंसल्टेशन के तोड़ दिया गया और उन कानूनों को तोड़ने की वजह से लोगों के जो जमहूरी राइट और लोगों के जो उनके अधिकारों पर हमला हुआ है, उन अधिकारों को फिर से बहाल किया जाए, लोगों को इंसाफ मिल सके। इसके लिए हम बड़ी कन्वेंशन में सभी पार्टियां और सभी प्रोमिनेंट लोगों को बुला करके, सभी बरादरियों को, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस को बुला करके वहाँ हम एक बड़ा सम्मेलन करेंगे।